नमस्कार दोस्तों, तो आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये क्लास है, इस क्लास में दो अक्षर के अनुस्वार अंग और अविसर्ग अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो अनुस्वार अंग यानी अनुस्वार अंग और अविसर्ग अह के जितने भी शब्द हैं उसको हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसमें दो अक्षर से बने शब्द मिलेंगे, ये दोनों, ये अंग की मात्रा और अह की मात्रा वाले, ठीक है। दो अक्षर से बने शब्द, फिर तीन अक्षर से बने शब्द मिलेंगे और चार अक्षर से भी बने शब्द मिलेंगे। और इसके साथ साथ इन सारे शब्दों से बने वाक्य भी मिलेंगे पढ़ने को, जिसके माध्यम से हम लोग को हिंदी पढ़ना आसान होता है। वहीं वाक्य मिलेगा पढ़ने को। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिए और एक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पढ़ाना बताते हैं, ये जो बताएं अंक की मात्रा, ये अनुस्वार अंग ऐसे लिखाता है जो इसकी मात्रा होती है किसी भी वर्ण के ऊपर। ये जैसे क लिखा है, क के ऊपर यानी कंग स्वर कंग, इसको बोलते हैं कंग, ठीक है। बोलते कंग यानी ओ और न का उच्चारण करते हैं, अन्न का, ठीक है। क्या उच्चारण करता है? अन्न का उच्चारण करेगा या अम का उच्चारण करेगा, ये जो बिंदु है, ठीक है। अन्न या अम का उच्चारण करेगा। कहीं कहीं पे म का उच्चारण हो जाएगा, कहीं कहीं पे न का उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों, ये जो अविसर्ग अ है, क्या है? अविसर्ग अ, यानी ये उच्चारण करता है अह का। क्या करता है? अह, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा है क पर बिंदु है तो कंग यानी अन्न, क जोड़ अन्न यानी कंग, ठीक है। और घी, क्या लिखा है? घी। इसको क्या पढ़ेंगे? कंग और घी यानी कंघी। क्या पढ़ेंगे? कंघी। वैसे ही क पर बिंदु है तो कन, क और न कन, और जोड़ ठ, क्या है? ठ, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे कंठ। क्या पढ़ेंगे? कंठ। वैसे ही क लिखा है और ऊपर बिंदु है, इसको क्या पढ़ेंगे? कन और जोड़ द, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे कंद। क्या है? कंद। वैसे ही क पर बिंदु है तो कन और ध में आकार है यानी धा, यानी कंधा। क्या है? तो कंधा, ठीक है। मन और त्री, बड़ी की मात्रा है त्री, यानी मंत्री। क्या पढ़ेंगे? मंत्री। वैसे ही आगे है का और ये न का उच्चारण करेगा और च यानी कांच। क्या पढ़ेंगे? कांच। ये जो कांच हम बोलेंगे तो ये नाक, माने नाक से उच्चारण होगा, ठीक है। खन अड्डो यानी खंड। खम, ये देखिए म का उच्चारण हो रहा है ख अन खन नहीं, ख अम खम। और भा यानी खंभा। क्या है? खंभा। गंग और गा, गंगा। अब यहाँ देखिए लम और बा, लंबा। ये जो किसका उच्चारण हुआ था? तो लम, अब म का उच्चारण है ये, और बा, लंबा, ठीक है। कहीं कहीं पे मिलेगा। वैसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पे अब विसर्ग वाले शब्द को पढ़ना सीखना है। जैसे देखिए पू जोड़ नह, क्या पढ़ेंगे? न अह, नह, ठीक है। ये विसर्ग जो अह का उच्चारण कर रहा है तो इसमें ह जोड़ देंगे, यानी पुनः। क्या पढ़ेंगे? पुनः अह, पुनः, ठीक है। वैसे ही लिखा है न जोड़ म जोड़ अह, ठीक है, यानी नमः। क्या पढ़ेंगे? न म ह यानी नमः, ठीक है। प्रा और तो, प्रात लिखा है और उसमें अह जोड़ देंगे यानी प्रातः। क्या पढ़ेंगे? प्रातः। अ अत, अत, और उसमें अह जोड़ेंगे यानी अतः। क्या पढ़ेंगे? अतः। प्रायः यानी प्रायः। क्या है? प्रायः। ह अल, हल यानी हलह। क्या है? तो हलह। ग अम यानी गमह। क्या है? गमह। ग अज यानी गज लिखा है, यानी अह की मात्रा गजह। क्या है? गजह। ग और अण यानी गण, उसमें विसर्ग की मात्रा यानी गणः। क्या है? गणः। ध अन, धन। क्या पढ़ेंगे? तो धन। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अ की मात्रा पढ़ लिए दो अक्षर से, अंक की मात्रा पढ़ लिए,
अब वैसे ही 3 अक्षर से अह और अंग दोनों की मात्रा वाले शब्दों को हम लोग को इस क्लास में भी रीडिंग करना है। उसके बाद हम लोग 4 अक्षर वाले शब्द को रीडिंग करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा 3 अक्षर के अंग स्वरंग और अविसर्ग की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो वैसे ही सेम, जैसे क पर बिंदु है तो इसको पढ़ते हैं कम। कम, ये कम पढ़ा रहा है कन। ठीक है, कन, कन जोड़ प जोड़ न, यानी कनपन नहीं पढ़ाएगा। कन जोड़ प जोड़ न, कनपन नहीं पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा कम। ये म का उच्चारण कर रहा है। कौन सा उच्चारण? म का, यानी कम प न, यानी कंपन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी 3 अक्षर जोड़ के तब 3 अक्षर के शब्द बनता है। ठीक है, वैसे ही क पर बिंदु है यति कम ब लो, यानी कंबल। देखिए, जो पूरे अक्षर को रीडिंग करेंगे हम लोग तब था पता लगेगा कि ये म का उच्चारण कर रहा है या न का उच्चारण कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, मान लीजिए कौन पढ़ लिए, पा पढ़ लिए और सो, यानी कन पास। कन पास नहीं हो रहा है, यानी कम पास। क्या पढ़ेंगे? क आ म, कम पास पास, यानी कम पास। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, वैसे ही कौन अगर पढ़ रहे हैं, प पढ़ रहे हैं और नी, यानी कनपनी नहीं होता है, कंपनी। क्या होता है? कंपनी। ठीक है, वैसे ही ती रंग और ग में आकार गा, यानी तिरंगा। क्या है? तिरंगा। न पर बिंदु है तो नो अनो नन, दो अनो दन, यानी नंदन। क्या पढ़ेंगे? नंदन। ठीक है, न और ये जो उच्चारण करेगा म का, यानी नंबर नहीं होता है, नंबर होता है। नम बो रो, यानी नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर। दंग गो अलो, यानी दंगल। क्या फ्रेंड्स? तो दंगल। अब अह की मात्रा वाले पढ़ लेते हैं। जैसे अह की मात्रा में है कर्मण। क्या है? तो क जोड़, ये जो रेप की मात्रा हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, और अड़ में विसर्ग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो क हो जाएगा और र, कर, म, कर्म। ठीक है, न, यानी कर्मण। क्या है? कर्मण। और अह की मात्रा यानी कर्मण। क्या पढ़ेंगे? कर्मण। ठीक है, सु य स, यानी सुयस अह है तो सुयस अह जोड़ देंगे तो सुयस, सुयसह। ठीक है, सुयसह। ठीक है, चरत, चरत और अह का उच्चारण है, यानी चरतः। क्या पढ़ेंगे? चरतः। क्रमशः, यानी क्रमशः। क्या पढ़ेंगे? क्रम और स, क्रमशः होता है, यानी क्रमशः। अह की मात्रा है। वैसे ही युवक, यानी युवक। क्या पढ़ेंगे? युवक। युवक मतलब लड़के। ठीक है, रजत, यानी रजत में अह की मात्रा, यानी रजत। क्या पढ़ेंगे? रजत। राजन, यानी राजन। क्या पढ़ेंगे? तो राजन, राजन। ठीक है, राघव, यानी राघव। क्या पढ़ेंगे? तो राघव। ऐसे में फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग 3 अक्षर के शब्द पढ़े, उसके बाद ये 4 अक्षर वाले शब्दों को भी पढ़ना हम लोग सीख लेते हैं। 4 अक्षर के बने अंग स्वरंग और अ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, 4 अक्षर में दोस्तों हम लोग एक होशियारी करते हैं कि 2-2 अक्षर को हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे क्या है, ये अ हो गया और स पर बिंदु सम, भ व, यानी असंभव। क्या पढ़ेंगे? अ जोड़, ऐसे है, अ जोड़ सम जोड़ भ जोड़ व। ठीक है, यानी असंभव। क्या पढ़ेंगे? असंभव। वैसे ही अ पर बिंदु है तो अ और अ अन अन ड, अंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंड जोड़ म में आकार मा अन मान, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडमान। ठीक है, वैसे ही 2 अक्षर को पहले पढ़ लेते हैं। चू क पर बिंदु कन, चुकन। ठीक है, और दो और दर, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे चुकंदर। क्या पढ़ेंगे? चुकंदर। वैसे ही पन जोड़ चा, यानी पंचा। क्या पढ़ेंगे? पंचा। और जोड़ क्या है? यत, यानी पंचायत। क्या है? तो पंचायत। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे ही अन अतो, 1 मिनट गड़बड़ी आ गया। ऐसे पंचायत के बाद अन
तो अंत, रो में आकार रा और लो, अंतराल। क्या पढ़ेंगे? अंतराल। वैसे ही अन द, अंध यानी ऑन डोर आना चाहिए, ठीक है, ऐसे डो यानी अंड, माँ अनमान यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडमान। क्या पढ़ते हैं? अंडमान, ठीक है। इन तो इंत, जा अमो जाम, क्या पढ़ेंगे? इंतजाम। क्या फ्रेंड्स? तो इंतजाम। वैसे ही अत अत, रंग रंग यानी अत रंग। क्या है? अत रंग। अब देखिए ये जो 4 अक्षर के अह की मात्रा है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जैसे नी और अह की मात्रा यानी निह जोड़ सु लो को शुल्क यानी निह, नि अह निह शुल्क यानी इसको हम पढ़ेंगे निःशुल्क। क्या पढ़ेंगे? निःशुल्क, ठीक है। वैसे ही नि अह, ये जो विसर्ग का उच्चारण है ह, निह संदेह, संदेह यानी निसंदेह, निसंदेह, ठीक है। नि और ये ह का उच्चारण निह, आधा स है, वा और र की मात्रा और थ यानी स्वार्थ, निस्वार्थ। क्या है? निस्वार्थ। मुँह ख य तह यानी मुख्यतः। क्या पढ़ेंगे? मुख्यतः, ठीक है। प्रा और तह, प्रातः का लह काल यानी प्रातः काल। क्या है? प्रातः काल। नि अह निह सहाय सहाय यानी निह सहाय। क्या है? निह सहाय। निह शब्द, क्या है? निशब्द। क्या पढ़ेंगे? निशब्द, निशब्द। सुभे, सुभे च और छ में अगर छा, शुभेच्छा। क्या पढ़ेंगे? शुभेच्छा और ह अह की मात्रा यानी शुभेच्छा। क्या पढ़ेंगे? शुभेच्छा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो शब्द थे जितने भी हम लोग पढ़े, अब अह और अह की मात्रा क्या है? इसको स्क्रॉल थोड़ा कर ले, ये लिए ये अह अंग स्वरंग और अह की मात्रा के शब्दों से बने वाक्य को कैसे पढ़ेंगे? तो वाक्य की तरफ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पंकज बाजार गया है यानी पंकज बाजार गया है और इसके बाद पूर्ण विराम, ठीक है। अंकित आम खा रहा है और ये पूर्ण विराम यहाँ रुक जाना है। अंकित आम खा रहा है, ये अंकित जो इसमें अंक की मात्रा है और पंकज में भी अंक की मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे ऊपर भारी संकट है यानी मेरे ऊपर भारी संकट है यानी इसमें अंक की मात्रा है। मुझे अंकित पर शंका है, मुझे अंकित पर शंका है, ये शंका में अंक की मात्रा है और अंकित में भी अंक की मात्रा है। जैसे अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे में ये देखिए मतलब संजय बाजार से सामान लाया है यानी संजय बाजार से सामान लाया है तो ये संजय में अंक की मात्रा है। दशरथ के 4 संतान थे यानी दशरथ के कितने संतान थे? तो 4, ठीक है। दशरथ के 4 संतान थे। यह चित्र रंगीन है, यह चित्र क्या है? तो रंगीन, तो ये जो रंगीन है इसमें अंक की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए पतंग, पतंग हो गया है, ठीक है। तो पतंग आकाश में उड़ रहा है, पतंग कहाँ उड़ रहा है? आकाश में उड़ रहा है। अंजलि खाना खा रही है, तो क्या है? तो अंजलि खाना खा रही है और ये पूर्ण विराम, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे हम लोग बढ़ेंगे। अब कुछ बहुत ही अब कम शब्द है, जैसे यहाँ पे लिखा है फूल सुगंधित है, फूल सुगंधित है। अब देखिए ये इसको कट करते हैं और ये आगे हटाते हैं, फूल सुगंधित है, ठीक है। उसके बाद है गंगा पवित्र नदी है, गंगा क्या है? तो पवित्र नदी है। अब अह की मात्रा वाले शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। दुह अखी यानी दुखी
मत हो, कह रहा है दुखी मत हो। अंतःकरण साफ रखो, यानी अंतःकरण साफ रखो। अस्पष्टतः बात बताओ, क्या है, अस्पष्टतः बात बताओ। उसके बाद निःशुल्क, क्या है, निःशुल्क सेवा करो, यानी निःशुल्क सेवा करो। उसके आगे ये लास्ट वाक्य है, लास्ट वाक्य नहीं है, इसके आगे भी होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रमशः आगे बढ़ो, यानी क्रमशः मतलब लगातार आगे बढ़ो। प्रातः उठो, क्या है, तो प्रातः उठो। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हो कमेंट करके आप सब बताएंगे, ताकि इस प्रकार की फिर हम अगली वीडियो आप सभी के लिए बना सकें।